गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसके जीवन को हम एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि अंत में वो सफल रहा या नहीं रहा। ठीक है, चलिए कहानी शुरू करते हैं उसकी कि वह व्यक्ति के जीवन में क्या घटा होगा, क्योंकि हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं और फिर हम उससे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हम लाइफ में कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम जनरली हमारा जो टेंडेंसी होता है वो ऐसा होता है कि हम आसपास के अपने सिचुएशन को, सिनेरियो को देखकर हम डिसाइड करते हैं कि हम कितना आगे जा पाएंगे, कितना हमारे आगे सपने आगे हम उन सपनों को अचीव कर पाएंगे। एक छोटा बच्चा जिसका जन्म भी नहीं हुआ था, उसके जन्म के ठीक 3 महीने पहले उसके पिता खत्म हो जाते हैं। जब उसका जन्म होता है तो वो जन्म भी उसका प्री मैच्योर होता है ना, प्री मैच्योर डिलीवरी होती है कि भाई 9 महीने के पहले 7, साढ़े 7, 8 महीने में बच्चे का जन्म होगा। प्री मैच्योर जन्म होता है, जन्म के बाद उसे कुछ कई दिन तक हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता है। ठीक है, जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी मदर जो है वो एक सेकंड मैरिज कर लेती है और बच्चे को उसकी नानी के पास छोड़ देती है वो। ठीक है, फिर उसके जो सुतेले पिता होते हैं, जब बच्चा 8-9 साल का होता है तो उसके सुतेले पिता जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और उसकी माँ जो है वो उस बच्चे के पास लौट आती है और वो बच्चे को समझाती है कि अभी जो है वो इतने पैसे नहीं है कि हम पढ़ सकें, हम कुछ कर सकें, तुमको एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें खेतों में काम करना पड़ेगा तुम्हें, और ताकि तुम मेरी मदद कर सको और हम लोग जो है वो जीवन यापन कर सकें। उस बच्चे को पढ़ने का शौक था, पढ़ना चाहता था वो, लेकिन ये कि खेतों में काम करना मजबूरी है। कुछ समय उसने खेतों में काम किया, फिर उसके स्कूल के टीचर को मालूम चला कि अरे ये बच्चा तो पढ़ने में ठीक है, इसको खेतों में काम करना पड़ रहा है। तो उसने उसकी माँ को समझाया, उन्होंने किसी प्रकार से कुछ अरेंजमेंट किया जिसके चलते जो है वो बच्चा स्कूल जाने लगा वो। ठीक है, फिर वो बच्चा चूंकि उसको लगा कि उसका बचपन जो है अकेला बीता, उसका जब बहुत छोटा बच्चा था तो उसकी माँ उसके साथ नहीं थी, पिता उसके कभी थे ही नहीं और सिर्फ नानी के भरोसे था। वो नानी भी उसकी खत्म हो गई। 19 साल की उम्र में उस लड़के ने जो है वो किसी से प्यार हुआ, शादी भी कर ली उसने। शादी लंबी चली नहीं, उस महीनों के बाद में जो है वो सेपरेट हो गए और उसके बाद वो बड़ा ना डिवस्टेड फीलिंग होती है कि खाली हो गया, मतलब कुछ नहीं बचा टाइप को, वैसा फीलिंग में वो सफ़र करता रहा वो। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा व्यक्ति जिसका लाइफ में इतने दुख तकलीफ जो है वो यंग एज में रहे हैं, वो पता नहीं क्या अचीव किया होगा, क्या किया होगा लाइफ में उसने, और उसने जीवन भर कभी दोबारा शादी भी नहीं किया, दोबारा कभी मैरिज नहीं किया, वो अलूफ रहा, वो अकेला रहा, अलूफ रहा वो। और आपको पता है वो कौन है? वो है न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। अब बताइए, क्या आप फिजिक्स की कल्पना न्यूटन के बगैर कर सकते हैं आप? मतलब यू इवन कैन नॉट इमेजिन द फिजिक्स विदाउट न्यूटन। न्यूटन जो है वो समझ लीजिए फिजिक्स के सबसे बड़े प्रोवाइडर है, कि मतलब फिजिक्स जो आज अस्तित्व में है वो न्यूटन के कारण है। इसको समझने में आज जिसको समझ पाए हम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करें हम, न्यूटन ने जो बताया वो फिजिक्स के समझ लीजिए फंडामेंटल बेसिक्स हैं वो पूरे के पूरे। वो फिजिक्स शुरू वहीं से होती है। तो कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमें हमेशा एक बात दिमाग में रखना चाहिए कि वक्त चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, आपको बस आपकी जो क्षमताएं आपको मिली ना उनको लेकर आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपको यदि आप लगातार चलते रहेंगे ना तो अंतिम परिणाम उस मंजिल तक आप पहुंचेंगे। बस मंजिल की दिशा नहीं छोड़नी है। रफ्तार हमारी कम या ज्यादा हो सकती है, रास्ते में हमें कांटे मिल सकते हैं, तकलीफें मिल सकती है, रास्ते में हमको जो है वो कई तरह की बाधाएं मिल सकती है, लेकिन यदि उन कांटों को हटाकर हम बस बढ़ते रहें, हम ये ना देखें कि हम किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, हम ये देखें कि हम बढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। रुक जाना, थम जाना नहीं, बढ़ते रहना इंपॉर्टेंट चीज़। मैं एक बात हमेशा आपसे कहता हूँ, जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। रोज घिसिए, अपनी मंजिल को, सपने को हमेशा अपने आंखों के सामने रखिए। वक्त चाहे कुछ भी हो, कोई कुछ भी दुनिया में कह रहा हो, आप इतना सोच लीजिए, कल हम जैसे लंबा चले थे, आज कुछ कदम चलेंगे, पर चलेंगे जरूर और मंजिल की ओर चलेंगे। क्यों नहीं मिलेगा हमें? देखिए, इस पूरे के पूरे दुनिया में, संसार में, इस यूनिवर्स में सबसे बड़ा जो नियम जिस पर पूरा यूनिवर्स चल रहा है, पता आपको क्या है? वो नियम है आकर्षण का नियम है, जिसको हम अर्थ के पर्सपेक्टिव में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो अट्रैक्शन के लिए आपको इनर फोर्स क्रिएट करना पड़ेगा आपको। और वो इनर फोर्स किससे आएगा? वो जिद से आएगा, जुनून से आएगा, जज्बे से आएगा। ग्रेट डेड।